हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 30 की शुरुआत में जेंग शू योंगी के पास अपना स्लाइडिंग बोर्ड लेकर आ जाती है। योंगी इसको देखकर कहता है कि अगर तुम यहाँ से उस पेड़ तक जाओगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस रात क्या हुआ था। अब जब जेंग शू योंगी की बात मान लेती है तो योंगी इसको बताने लगता है कि तुम शियोन को बुरा भला कह रही थी, जिसको सुनने के बाद वो गुस्सा हो गया और वो तुम्हें वहाँ से लेकर चला गया था। जेंग शू कहती है कि फिर उसके बाद तो योंगी कहता है कि मुझे नहीं पता। ऑफिस आने के बाद जेंग शू अपने आप से कह रही होती है कि इस बात को इतने दिन गुजर गए, अभी भी मैं इसी बारे में क्यों सोच रही हूँ। दूसरी तरफ ऑफिस में शियोन से फियोना मिलने के लिए आती है। शियोन से कहता है कि तुम यहाँ पर अचानक क्या कर रही हो, तो फियोना कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे डैड और अंकल सांग तुम्हें इतना सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बहुत सपोर्ट करती हूँ। इतने में यहाँ पर मिस्टर टियान आ जाते हैं और फियोना अपने डैड के पास चली जाती है। फियोना को इसके डैड प्यार से फीफी कह रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एयरपोर्ट से यहाँ पर सीधा नहीं आना चाहिए था। मिस्टर टियान कहते हैं कि अगर फीफी की वजह से तुम्हें कोई परेशानी हुई हो तो उसके लिए इसको माफ कर देना। तो शियोन कहता है कि फीफी मेरे लिए छोटी बहन की तरह है। और अब जेंग शू नूडल्स खाने के लिए आई होती है और इसको यहाँ पर शियोन की याद आ रही होती है। जेंग शू को शियोन की बहुत याद आ रही होती है तो ये टैक्सी लेकर इसकी कंपनी आ जाती है और कहती है कि एक दफा तो बात करनी चाहिए ताकि सब कुछ क्लियर हो सके। जेंग शू गाड़ी से उतरने वाली होती है कि ये शियोन को फीफी के साथ देखती है और ये देखकर तो जेंग शू को बहुत ही बुरा लगता है और फिर जेंग शू भी यहाँ से चली जाती है। अगले दिन जेंग शू ऑफिस में काम कर रही होती कि नैन इसके पास आती है। नैन जेंग शू को बताने लगती है कि कल शियोन की बचपन की दोस्त अब्रॉड से वापस आ गई है और वो यहाँ पर शियोन की कंपनी की मदद करने के लिए आई है। जेंग शू कहती है कि इस बात का मेरे से कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ गॉन्जी और शेन रेस कोर्स आए होते हैं और गॉन्जी शेन को एक पोनी गिफ्ट करता है। गॉन्जी और शेन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इतने में मिस्टर गॉन मिस यी को लेकर यहाँ पर आते हैं। अब गॉन्जी के डैड को भी इनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया होता है। फिर ये लोग टी पीने के लिए साथ में बैठ जाते हैं। गॉन्जी कहते हैं कि क्यों ना हम लोग हॉर्स राइडिंग करने के बाद साथ में डिनर करें। तो मिस यी कहती है कि यहाँ पर मैं तो इस नए पोनी को देखने के लिए आई थी, शाम में मेरी कुछ फ्रेंड्स के साथ मीटिंग है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो मिस्टर गॉन कहते हैं कि मैं और मिस यी यहाँ से जा रहे हैं, तुम लोग एंजॉय करो। ये कहकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए मिस्टर गॉन मिस यी से कहते हैं कि तुम यहाँ पर रुक सकती हो। तो मिस यी कहती है कि अभी भी मैं तैयार नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद यहाँ पर शियोन आ जाता है और शेन को तो इसको देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शेन कहती है कि यहाँ पर वो लोग आ गए हैं जो दूसरों को ब्लॉक करके खुद आराम से एंजॉय करते हैं। शियोन को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता। गॉन्जी शेन से कहने लगता है कि इस मसले में शियोन का कोई कसूर नहीं है, बल्कि वो हर्ट हुआ है क्योंकि शियोन जेंग शू के बारे में बहुत केयर करता है। शेन कहती है कि ये कैसी केयर है कि तुमने जेंग शू को हर जगह से ही निकाल दिया, यहाँ तक कि अपनी कंपनी पर स्पेशल रिपोर्ट का प्रोजेक्ट भी तुमने यूलिंग को दे दिया है। तो शियोन कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया। गॉन्जी शेन से कहता है कि तुम शियोन से बात करो कि आगे क्या करना है। शियोन शेन को बताने लगता है कि शुरू से लेकर अब तक मेरे दिल में सिर्फ जेंग शू ही है। गॉन्जी शेन से कह रहा होता है कि तुम इस मामले में शियोन की मदद कर दो। तो शियोन कहने लगता है कि ये मेरा और जेंग शू का मसला है, इसलिए इस प्रॉब्लम को हम दोनों खुद ही सॉल्व करेंगे। आज ऑफिस में बैठकर जेंग शू ग्रुप चैट पढ़ रही होती है जिसमें सब ये बात कर रहे होते हैं कि शियोन की कंपनी की सिचुएशन अच्छी नहीं है, जिसको देखकर जेंग शू भी परेशान हो जाती है। और अब मिस ये यूलिंग को डांट रही होती है कि तुम हर रोज ही युनचुंग जाती हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे पास कोई भी जानकारी नहीं है। यूलिंग कहती है कि ये मेरी गलती है, मैं अब से अपना काम बेहतर करने की कोशिश करूंगी। तो मिस ये कहती है कि अब से तुम ये प्रोजेक्ट नहीं करोगी। और जब यूलिंग ऑफिस से बाहर आती है तो ये जेंग शू को कहती है कि तुम्हें चीफ एडिटर ने अपने ऑफिस में बुलाया है। मिस ये जेंग शू से कहती हैं कि इस वक्त तुम्हें अपनी पर्सनल फीलिंग साइड पर रखकर काम पर फोकस करना चाहिए। वैसे भी ये युनचुंग कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है। मिस ये की बात सुनकर जेंग शू सोचने लगती है कि शियोन इस वक्त बहुत मुश्किल में होगा। तो मिस इसको कहने लगती हैं कि तुम इसके बारे में दोबारा सोचो, क्योंकि इस रिपोर्ट के जरिए ही तुम अपने डिजिटल मैगजीन को भी अपग्रेड कर सकती हो। जेंग शू कहती है कि मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपको शुक्रिया, मैं बहुत अच्छा काम करूंगी। और इसके बाद जेंग शू शियोन से मिलने के लिए इसके ऑफिस आ जाती है। ये दोनों कुछ वक्त के लिए एक दूसरे को वैसे ही देखते रहते हैं। जेंग शू शियोन से कहती है कि आपके टाइम का शुक्रिया, मुझे उम्मीद है कि कंपनी की जो सिचुएशन है वो इस आर्टिकल से ये भी बात कह ही रही होती कि शियोन इसको कहता है कि क्या तुम मुझसे सिर्फ यही कहने के लिए आई हो। जेंग शू आगे से कुछ नहीं कह पाती तो शियोन कहता है कि रिपोर्टर जेंग शू तुम भी यहाँ से चली जाओ। ये सुनने के बाद जेंग शू यहाँ से चली जाती है। अब असिस्टेंट चन आकर शियोन को बताता है कि नीचे जो रिपोर्टर्स हैं वो जाने का नाम नहीं ले रहे। तो शियोन कहता है कि तुम मेरे साथ नीचे आओ। और अब जैसे ही शियोन नीचे आता है तो ये सभी रिपोर्टर्स भागकर इसके पास चले जाते हैं। जो
शियोन से ये पूछ रहे होते हैं कि क्या आपको लियोन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करके पछतावा हो रहा है और अब आपकी कंपनी की क्या सिचुएशन है। जेंगशु भी साइड पर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है। शियोन कहते हैं कि कंपनी में जो कुछ भी हुआ है उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला, इसीलिए इस वक्त मैं आपको कोई भी ज्यादा डिटेल्स नहीं दे सकता। तो एक रिपोर्टर पूछने लगती है कि दो शेयर होल्डर्स जो अपने शेयर्स कंपनी से निकालना चाह रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ये सुनकर शियोन जेंगशु को देखने लगता है। शियोन कहता है कि मेरी कंपनी हो या मैं, मेरे साथ वो लोग नहीं रह सकते जिनका मन ना साफ हो। ये बात सुनकर जेंगशु हर्ट हो जाती है। अब जेंगशु अपने ऑफिस आती है तो यूलिंग जल्दी में कहीं जा रही होती है। ये गलती से जेंगशु को धक्का दे देती है। इसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो जेंगशु यहाँ पर बैठकर रोने लगती है। यूलिंग तो ये देखकर घबरा जाती है, इसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें चोट लग गई है। इतने में यहाँ पर नैन आ जाती है जो यूलिंग से कहने लगती है कि आखिर तुमने जेंगशु के साथ क्या किया है। तो यूलिंग कहती है कि मेरी तो इससे सिर्फ टक्कर हुई है। नैनी से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो जेंगशु कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर जेंगशु अपने आंसू साफ करके अपने टेबल पर जाकर बैठ जाती है। रात तक जेंगशु ऑफिस में ही रहती है और फिर जेंगशु अपने फोन से शियोन का नंबर डिलीट करने वाली होती है, लेकिन ये देखकर जेंगशु की आंखों से आंसू आ जाते हैं और ये नंबर डिलीट नहीं करती और अपना काम करने लगती है। दूसरी तरफ शियोन आज जेंगशु के फेवरेट नूडल्स खाने के लिए आ जाता है और ये नूडल्स खाते हुए शियोन को जेंगशु की याद आ रही होती है। तो फिर शियोन जेंगशु और अपनी पुरानी चैट पढ़ने लगता है और आज फिर से शियू यू की क्लास लेने के लिए आ जाती है। लेकिन आज भी जब क्लास खत्म हो जाती है तो चेन शियू को कुछ पॉइंट समझा रहा होता है और यू को तो चेन का ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब क्लास के बाद जब शियू और चेन वापस जा रहे होते हैं तो चेन से पूछता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो शियू कहती है कि नहीं। तो चेन शियू से कहता है कि क्या मैं तुम्हें चेस कर सकता हूँ, और इतने में ही यहाँ पर यू भी आ रहा होता है जो ये बात सुन लेता है। तो शियू कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते। चेन कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और हमारे पास एक दूसरे को जानने के लिए बहुत वक्त भी है। शियू उसका जवाब देने के लिए कुछ सोच ही रही होती है कि यून दोनों के पास आ जाता है। यून से कहते हैं कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। तो चेन कहता है कि मैंने अभी शियू से अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है, और फिर यू के सामने भी शियू को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और कहने लगता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे एक मौका जरूर दोगी। लेकिन शियू उसको रिजेक्ट कर देती है और ये सुनने के बाद चेन यहाँ से चला जाता है। अब शियू भी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन यू इसको रोकता है। यू शियू से कहता है कि मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ, और फिर यू शियू को अपनी मोटर बाइक के पास ले आता है और फिर यू शियू को हेलमेट पहनाता है और अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। यू शियू को टॉप से पूरे शहर का व्यू दिखाने के लिए लेकर आता है, जो देखकर शियू को तो बहुत ही अच्छा लगता है। यू शियू से कहने लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं, तुम यंग भी हो और काफी क्यूट भी। यू उससे इसी तरह की बातें कर रहा होता है, जिसको सुनकर शियू को गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है कि तुम मुझे इतनी अच्छी जगह पर सिर्फ ये बताने के लिए लेकर आए हो। ये कहकर शियू यहाँ से जाने लगती है। यू कहता है कि मैं तुम्हें ये बताने वाला था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर तो शियू मुस्कुराने लगती है। यू कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ। शियू कहती है कि तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। यू इससे कहता है कि मैं जो भी बातें तुमसे कह रहा था ये सभी सवाल मेरे माइंड में बहुत टाइम से चल रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम काफी सोच समझ कर मुझे चुनोगी। ये सुनने के बाद शियू इसकी बाइक के बारे में जो सभी डिटेल्स होती हैं इसको बताने लगती हैं, जो सुनकर यू इम्प्रेस हो जाता है। इससे पूछता है कि तुम्हें बाइक्स के बारे में इतना कैसे पता है। तो ये कहती है कि मुझे भी बाइक्स काफी अच्छी लगती हैं, और कहने लगती है कि मेरी भी एक ऐसी साइड है जिसको तुम नहीं जानते, इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों को ही एक दूसरे के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप जब भी किसी को पसंद करते हैं तो आप उसके बारे में हर चीज को साथ में एक्सेप्ट करते हैं। और कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये सुनने के बाद यू मुस्कुराने लगता है और शियू तो इस बात पर एक्साइटेड हो जाती है कि प्रोफेसर यू अब मेरे बॉयफ्रेंड बन गए हैं। इसके बाद यू शियू को इसके घर पर छोड़ने के लिए आता है। शियू उसके फेस पर किस करती है और इसको गुड बाय कहकर यहाँ से चली जाती है। अब योंग ये जेंगशु के साथ बैग खरीदने के लिए आया होता है। जेंगशु कहती है कि तुम बहुत बिजी हो तो तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी। तो योंगी कहता है कि मेरी कंपनी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम है। ये सुनकर जेंगशु सोचने लगती है कि अगर डार्क हॉर्स कंपनी में सब कुछ इतना अच्छे से चल रहा है तो सिचुएशन शियोन के लिए तो और भी मुश्किल हो गई होगी। अब यू और शियू भी इसी मॉल में आए होते हैं और शियू जेंगशु को योंगी के साथ जाता हुआ देख लेती है और सोचने लगती है कि आखिर जेंगशु इसके साथ क्या कर रही है, और अब ये यू को लेकर इनका पीछा करने लगती है। जब योंगी और जेंगशु रेस्टोरेंट में आ जाते हैं तो शियू भी जेंगशु के पास आते और कहती है कि कैसे इत्तेफाक है कि आप भी मुझको यहाँ पर मिल गई हैं। इन दोनों ने हाथ पकड़ा होता है तो ये देखकर जेंगशु हैरान हो रही होती है और शियू जेंगशु के साथ डिनर करने का कह रही होती है। तो योंगी कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ डिनर क्यों नहीं करती। ये सुनते ही शियू जेंगशु के साथ वाली चेयर पर आकर बैठ जाती है और जब खाना आ जाता है तो शियू जेंगशु के खाने की पिक्चर शियोन को सेंड करके बताती है कि ये जेंगशु ने ऑर्डर किया है। अब योंगी जेंगशु को डिफरेंट चीजें ट्राई करने के लिए दे रहा होता है। ये देखकर तो शियू
शिव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अब शिव जेंगशु की प्लेट में बैम्बू शूट्स रखती है और कहती है कि मेरे अंकल को भी ये आपके होम टाउन में काफी पसंद आए थे। ये सुनकर योंगी कहने लगता है कि जब हम लोग न्यू ईयर वाले दिन मिले थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे होम टाउन के बैम्बू शॉट्स इतने अच्छे हैं। ये सुनकर तो शिव को और भी बुरा लगता है और अपने अंकल को मैसेज करके कहती है कि अगर आप जेंगशु को खोना नहीं चाहते तो आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा। दूसरी तरफ शियान घर पर अपसेट बैठा होता है और अब ये शिव के मैसेजेस देखता है, जिसको देखकर ये और अपसेट हो जाता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 30 खत्म हो जाती है।